अब इसमें हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। मतलब जैसे कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फूड बनता है। हम सब जानते हैं क्या होता है, भोजन बनता है, फूड बनता है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फूड बनता है। अब देखो इसके रेट, मतलब इसके इफिशियंसी को, इसके यील्ड को, इसको घटा कौन सकता है, कौन कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है और घट भी सकती है। मतलब कौन कौन से फैक्टर हैं इसको अफेक्ट करने वाले, जिनके वजह से इनके मतलब प्रोडक्टिविटी घटती बढ़ती रहती है, कौन कौन से फैक्टर हैं। तो देखो फैक्टर का मतलब जैसे कि टेम्परेचर हो सकता है, लाइट हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड के मतलब अमाउंट हो सकता है। अब देखो जैसे टेम्परेचर की बात कर ले, तो जो डिजर्ट में प्लांट ग्रो करते हैं, जो क्या बोलते हैं, जहाँ पे वाटर कमी होती है, वाटर बहुत कम होता है, तो वहाँ के प्लांट और एक प्लांट जहाँ के नॉर्मल कंडीशन में जी रहा है, मतलब पानी भी है, टेम्परेचर भी उतना ज़्यादा हाई नहीं है, उतना ज़्यादा लो नहीं है, तो उस प्लांट में एक डिजर्ट के प्लांट में कंपेयर करेंगे तो कौन सा ज़्यादा अच्छे फोटोसिंथेसिस कर रहा होगा, जो नॉर्मल कंडीशन पे है, मतलब जो डिजर्ट में नहीं है। तो टेम्परेचर कैसे प्लांट के मतलब प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करता है वो तो आप देख ही रहे हो। अब जैसे बात कर लेते हैं हम कि लीफ किसी प्लांट में ज़्यादा है, किसी में कम है, तो वो भी तो फोटोसिंथेसिस के रेट को अफेक्ट कर सकता है ना। जैसे कि सपोज डेट किसी के पास बहुत ज़्यादा लीफ है, जैसे कि मान लो कि एक प्लांट है, एक प्लांट है एक्स, एक्स एक प्लांट है, उसके जो लीफ है टोटल वो 1000 है, ठीक है। और वाई प्लांट, सॉरी, वाई एक प्लांट है, वाई एक प्लांट है, ठीक है। वाई एक प्लांट है जिसके पास 100 लीव्स हैं। तो बताओ कौन अच्छा फोटोसिंथेसिस कर पाएगा, किसके ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, कौन ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करेगा। ऑफ कोर्स कौन करेगा, एक्स, एक्स की ज़्यादा इफिशियंसी होगी, क्योंकि उसके नंबर ऑफ लीव्स ज़्यादा हैं, उसके प्लांट के अंदर, उसके अंदर ज़्यादा लीफ है, तो ज़्यादा करेगा, ज़्यादा फोटो मतलब लाइट को कैप्चर ज़्यादा करेगा, उसमें एस्टोमेटा ज़्यादा होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज भी अच्छे से होगा, तो भोजन भी अच्छे से बनेंगे, फूड भी अच्छे से प्रिपेयर होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कैसे इफेक्ट करता है फोटोसिंथेसिस के, मतलब फैक्टर तो आपको समझ में आ गया ना कि फैक्टर का मतलब क्या होगा। फैक्टर मतलब क्या, तो फैक्टर में हम ये मतलब फैक्टर वो चीज़ जो कि फोटोसिंथेसिस को रेट को अफेक्ट कर सकती है, ये सारी चीज़ें फैक्टर के अंदर पढ़ेंगे। अब देखो इसमें क्या होता है, दो टाइप के फैक्टर होते हैं। एक तो होता है इंटरनल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर मतलब प्लांट के अंदर वाले पार्ट, मतलब प्लांट के अंदर के बात है, जैसे मतलब प्लांट के जेनेटिकली। और एक्सटर्नल फैक्टर, एक्सटर्नल जिसमें प्लांट के कोई अपने उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उसमें कोई इन्वॉल्व नहीं है। जैसे एक्सटर्नल फैक्टर में आ गया टेम्परेचर, लाइट, वाटर, यही मेनली चीज़ें होती है जो कि इसको अफेक्ट कर सकती है। टेम्परेचर, लाइट इंटेंसिटी, वाटर, और एक और आता है जो कि हम नॉर्मली हम सब जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट भी एक्सटर्नली होता है। ये सारे अफेक्ट कर सकता है इसके रेट को, ठीक है। हम एक एक करके आगे पढ़ेंगे, बस थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं, उसके बाद आगे से कंटिन्यू करते हैं। अब देखो इंटरनल फैक्टर में क्या हो सकता है, नंबर ऑफ लीफ, साइज ऑफ लीफ। अब लीफ के अंदर भी नंबर ऑफ मतलब जो क्लोरोफिल है, क्लोरोप्लास्ट के जो नंबर्स हैं उस सेल के अंदर अगर ज़्यादा है तब भी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो जाएगा, कम है तो घट जाएगा। नंबर ऑफ क्लोरोफिल अगर किसी में ज़्यादा है, जैसे कि बंडल शीथ सेल और मेजोफिल सेल में, हमने C4 प्लांट में पढ़ा था, तो मेजोफिल सेल में एक तो अमाउंट में कम थे, सॉरी साइज में कम था, और जो बंडल शीथ सेल है उसके पास साइज भी ज़्यादा था और नंबर में भी ज़्यादा था क्लोरोफिल। तो इससे नंबर से भी फर्क पड़ेगा जो कि उसके इंटरनल पार्ट है। तो इंटरनल फैक्टर में ये चीज़ें पढ़ेंगे, एक्सटर्नल में ये पढ़ेंगे। तो इंटरनल के हम अब इंटरनल फैक्टर से हम शुरू कर लेते हैं, ठीक है। देखो इंटरनल फैक्टर में, इंटरनल फैक्टर में क्या क्या था, नंबर ऑफ लीफ,
जैसे कि मैंने एग्जांपल देके समझा दिया कि नंबर ऑफ लीफ अगर किसी के पास ज़्यादा है तो इसमें फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा। और सेकेंड में साइज ऑफ लीफ। अब देखो एक प्लांट है एक्स प्लांट और वाई प्लांट। देखो एक्स का लीफ बहुत बड़ा है, वाई का लीफ बहुत छोटा है। अब देखो इसके पास सरफेस एरिया ज़्यादा है, इसके लीफ में स्टोमेटा ज़्यादा होगा, क्लोरोफिल का नंबर भी ज़्यादा होगा। इसमें देख लो इसका एरिया ही कम है, तो इसमें एक तो लाइट कम ये एब्जॉर्ब कर पाएगा, क्योंकि जितने ज़्यादा एरिया होगा उतने ज़्यादा लाइट इसके ऊपर पड़ेगा। तो ये लाइट भी इसके पास कम है, स्टोमेटा भी कम है। तो वाई प्लांट जो है उसकी प्रोडक्टिविटी और घट गई, मतलब फोटोसिंथेसिस में कम हो जाएगा। एक्स में है तो इसमें बढ़ जाएगा फोटोसिंथेसिस, क्योंकि इसका साइज लीफ के साइज ही बहुत बड़ा है। नंबर हो गया, साइज हो गया। अब देखो नंबर ऑफ क्लोरोफिल इन ए लीफ। अब मान लो कि ए एक्स लीफ है, इसके पास क्लोरोफिल नंबर में ज़्यादा है, वाई के पास कम है, तो क्या होगा वाई में कम फोटोसिंथेसिस होगा, क्योंकि हम जानते हैं लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन दोनों कहाँ चलता है, क्लोरोफिल के अंदर चलता है। तो जब क्लोरोफिल के ही नंबर ही कम होगा तो फोटोसिंथेसिस के रेट ऑफ कोर्स कम हो जाएगा। ठीक है। साइज ऑफ क्लोरोफिल इन ए लीफ, मतलब क्लोरोफिल के लीफ के अंदर जो साइज है क्लोरोफिल के वो भी फैक्टर करता है, वो भी फैक्टर बन जाता है। जैसे मेजोफिल सेल के अंदर, मेजोफिल के सेल के अंदर क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर छोटा साइज में होता है एज कम्पेयर टू बंडल सेल। ठीक है। तो बंडल सीट वाले सेल जो होती है, बंडल सीट सेल के जो क्लोरोप्लास्ट वो ज़्यादा परफॉर्म करती है फोटोसिंथेसिस में, बेस्ट परफॉर्म करती है। अब देखो एज ऑफ ट्री, एक भी ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। जैसे कि कोई मतलब यंग प्लांट है तो उसमें फोटोसिंथेसिस का रेट ज़्यादा होगा, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें जैसे वाटर भी जा रहा है ऊपर, तो वाटर अगर यंग प्लांट है तो बहुत एफिशिएंटी के साथ ऊपर पहुंच जाएगा। और जो वर्ल्ड प्लांट है उसमें जाइलम वगैरह उतना प्रॉपर काम नहीं कर रहा होगा, क्योंकि वर्ल्ड हो चुका है। तो उसमें जो यंग प्लांट होते हैं ना, आई मीन कि यंग प्लांट में फोटोसिंथेसिस का रेट एज कम्पेयर टू ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू किसके, वर्ल्ड प्लांट के। ठीक है। तो एज भी एक फैक्टर बनता है। और देखो फाइनल हम कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि ये जितने फैक्टर है ना ये सारे इंटरनल फैक्टर हैं, ये सारे जेनेटिकली डिसाइड होते हैं। जेनेटिकली मतलब अगर कोई प्लांट के स्पीसीज है उसका हाइट बहुत छोटा होता है तो हरदम उसके बच्चे भी छोटे होंगे, उससे जो पौधे बनेंगे वो भी छोटे होंगे। अगर कोई प्लांट है, कोई स्पीसीज, उसका लीफ बहुत बड़ा होगा तो वो सारे उसके लीफ जितने भी उसके पोर्जेनी होंगे सारे का लीफ बड़ा बड़ा होगा। तो ये सारी चीज़ें किसी से डिसाइड होता है, जेनेटिकली। जेनेटिकली जितना हमने इंटरनल चीज़ें पढ़ा सारे जेनेटिकली ही मतलब डिसाइड हो रहा है, जीन से रिलेटेड है, मतलब जो ट्रांसफर होके आया है पेरेंट से कैरेक्टर, वही चीज़ें इसको डिसाइड कर रहा है। ठीक है। इंटरनल फैक्टर मेनली किससे होते हैं, जेनेटिक बेसिस होते हैं। अब इसमें आगे हम एक लॉ पढ़ते हैं, इससे क्वेश्चन आ चुका है, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर किसने दिया था फोटोसिंथेसिस के अंदर, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर किसने दिया था, किस साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था, यही क्वेश्चन आ चुका है नीट में। तो इसमें देखो इसमें हमें लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर कौन दिया था, ब्लैकमैन ने दिया था। अकॉर्डिंग टू ब्लैकमैन, अब देखो इनके अकॉर्डिंग लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर मतलब क्या होता है। देखो लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर मतलब मान लो कि चलो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक प्लांट को अपने भोजन बनाने के लिए एक लीफ को, एक प्लांट है ठीक है, इसको अपने भोजन बनाने के लिए लाइट के जो लाइट है टेम्परेचर मान लेते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर, और टेम्परेचर भी 20 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं। ठीक है। और CO2 के अमाउंट कितना चाहिए, CO2 का अमाउंट चाहिए आपको, मान लो जो भी है कंसिडर करो 500 मिली जो भी है लीटर, और ये हो गया। और क्लोरोफिल भी एवरेज अमाउंट में चाहिए, क्लोरोफिल नहीं वाटर मान लेते हैं, वाटर 5 लीटर। ठीक है। अब देखो ये सारी चीज़ें
इतना अगर है एक प्लांट के पास तो अच्छे लेवल से, मतलब एक ऑप्टिमम कंडीशन, ऑप्टिमम समझ रहे हो, जिसपे प्लांट अच्छे से ग्रोथ करता, तो इस पे बहुत अच्छा, अगर ये इतने 3 चीज़ें हैं उसके पास तो वो बहुत अच्छे लेवल से फोटोसिंथेसिस करेगा। अब मान लो कि ये 2 चीज़ें इतना है, ठीक है, ये 2 चीज़ें इतने अमाउंट में 500 ml और कार्बन डाइऑक्साइड भी है। कार्बन डाइऑक्साइड के मेजर करने वाले वो मैं नहीं बता रहा हूँ, ppm में मापते हैं, पार्ट पर मिलियन, तो उसमें आप कर सकते हो 500 ppm सॉरी, ठीक है। और देखो वाटर भी 5 लीटर है, 5 लीटर, और टेम्परेचर क्या हुआ 20 से 10 पे आ गया, 10 डिग्री सेल्सियस, तो ये प्लांट क्या होगा, अच्छे से फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। तो इस प्लांट के लिए लिमिटिंग फैक्टर क्या हो गया, टेम्परेचर। समझ रहे हो, लिमिटिंग फैक्टर मतलब बहुत सारे फैक्टर एक काम को अफेक्ट कर रहे हैं, मतलब एक काम को अफेक्ट कर रहे हैं, और उसमें से कोई एक चीज़ें मिसिंग हो जाती है, कोई एक चीज़ें का अमाउंट कम हो जाता है, तो उसके रेट पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, जैसे कि इस वाले कंडीशन में हमने देख लिया, ठीक है। अब देखो, अब ये जरूरी नहीं है, कई बार क्या होगा कि ये दोनों चीज़ें सफिशियंट है, टेम्परेचर कार्बन डाइऑक्साइड कम, मतलब नॉर्मल है, लेकिन क्या हुआ वाटर कम पड़ गया, फिर भी ये वाटर उसके लिए लिमिटिंग फैक्टर हो गया, मतलब वही डिसाइड कर रहा है आगे रिएक्शन होगा, आगे काम होगा या नहीं होगा, उसके विदाउट वाटर के विदाउट प्लांट अपना फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। अब ये भी मान सकते हो वाटर भी सफिशियंट है, टेम्परेचर भी सफिशियंट है, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट घट गया, जैसे C3 साइकिल में होता है। C3 में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है, ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, फोटो रेस्पिरेशन होने लगता है, तो लिमिटिंग फैक्टर कौन बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। लिमिटिंग फैक्टर समझ में आ गया, लिमिटिंग फैक्टर मतलब बहुत सारे फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं, उसमें से अगर एक भी मिस हो जाता है, एक भी चीज़ें मतलब अपने ऑप्टिमम अमाउंट में नहीं अवेलेबल है, तो फोटोसिंथेसिस का रेट अफेक्ट हो जाता है, ठीक है, इसी को बोलते हैं लिमिटिंग फैक्टर। अब हम देखो लाइट एक्सटर्नल फैक्टर, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, लिमिटिंग फैक्टर वाला ब्लैकमैन का जो रूल था वो हम पढ़ लिए। अब हम एक्सटर्नल फैक्टर इंटरनल फैक्टर हमने कंप्लीट कर लिया, डिस्कस कर लिया, लीफ, नंबर ऑफ लीफ, साइज ऑफ लीफ, नंबर ऑफ क्लोरोफिल, साइज ऑफ क्लोरोफिल, एज ऑफ ट्री, ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती है। अब हम एक्सटर्नल फैक्टर पढ़ रहे हैं, प्लांट के फोटोसिंथेसिस को जो एक्सटर्नल फैक्टर अफेक्ट करते हैं उनको इसमें हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखो लाइट क्या होता है, लाइट प्लांट के फोटोसिंथेसिस के लिए ही मेन जरूरी होती है, ठीक है। अब देखो जैसे कि इस ग्राफ में आपको दिख रहा है, चलिए जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी लाइट की इंटेंसिटी इधर बढ़ रही है, फोटोसिंथेसिस भी बढ़ते जा रहा है, पहले 0 पर था, फिर बढ़ते 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 यहाँ तक आ गया। अब इसके बाद लाइट की इंटेंसिटी कितना हो बढ़ रहा है, फोटोसिंथेसिस का रेट इधर कांस्टेंट हो गया। अब इधर बढ़ ही नहीं रहा, फोटोसिंथेसिस तो हो ही नहीं रहा, फोटोसिंथेसिस का रेट तो बढ़ ही नहीं रहा, तो इसमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस मतलब नहीं हो पा रहा, तब फोटोसिंथेसिस का अब रेट बढ़ ही नहीं रहा है। तो इसके पीछे रीजन देखो क्या होता है, 2 फैक्टर होता है। एक तो प्लांट क्या करता है अपने बचाव के लिए, जैसे कि लाइट इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो गया तो क्या होता है, फोटो ऑक्सीडेशन पड़े हो, फोटो ऑक्सीडेशन या सोलराइजेशन, क्या होता है, क्लोरोफिल डिस्ट्रॉय होने लगता था, क्लोरोफिल का ऑक्सीडेशन होने लगता है। तो प्लांट अपने आप को बचाने के लिए यहाँ पे मतलब इससे ज़्यादा प्लांट में अगर ऑक्सीडेशन हो गया तब भी फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाता है, रुक जाएगा। जब क्लोरोफिल ही नहीं मतलब वो जल गया, वो उसका ऑक्सीडेशन हो गया तब भी तो रुक जाएगा। अब देखो इसके बाद जैसे लाइट इससे बढ़ा तो हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड लिमिटिंग फैक्टर हो गया होगा, वाटर लिमिटिंग फैक्टर हो गया होगा, तो इसके बाद इसीलिए कि फोटोसिंथेसिस का रेट नहीं बढ़ता है, ठीक है, समझ में आ गया। लाइट, और देखो लाइट के एक और चीज़ें दिया हुआ है एनसीईआरटी में, 10% पे सेचुरेशन पॉइंट आ जाता है, मतलब प्लांट के लिए लाइट 10% पे सेचुरेशन पॉइंट, इसका मतलब क्या हुआ है, जैसे कि मान लो कि धूप मतलब कितना नॉर्मल 6 घंटा धूप रह रहा है, तो 6 घंटा के 10% निकाल लो, उसने में प्लांट का सेचुरेशन पॉइंट मतलब कि अब वेल हो गया, अब नहीं मतलब अब अच्छा खासा हो गया, तो 10% प्लांट के जितने भी
अमाउंट से मान लो या ड्यूरेशन से मान लो उसका 10% अगर मिल जाता है तो उसमें प्लांट मतलब बेस्ट परफॉर्म कर लेता है। उसके बाद उसका सेचुरेशन पॉइंट आ जाता है। सेचुरेशन पॉइंट समझ रहे हो ना, कि अब काम ही नहीं हो रही, अब सब कुछ हो गया, मतलब सब वेल रहा, ठीक है। तो सेचुरेशन पॉइंट 10% पे आ जाता है। ये चीज़ें आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ रहा है ग्रेजुअली, यहाँ पे मतलब कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट क्यों हो गया? दो फैक्टर होता है, ये तो लिमिटिंग फैक्टर आ गया, या तो सोलराइजेशन होने मतलब हो गया उसके क्लोरोफिल का। इसके बाद एडेप्टेशन हो जाता है, एडेप्टेशन के बाद मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं आगे बढ़ पाती है, ठीक है। लाइट हमने कंप्लीट कर लिया, 10% वाला आपको याद रहेगा। अब टेम्परेचर, देखो टेम्परेचर सबसे ज़्यादा इफेक्ट किया है फोटोसिंथेसिस और प्लांट में एडेप्टेशन का। जैसे कि C4 जो प्लांट होते हैं ना, वो किस पे परफॉर्म करते हैं? 30 डिग्री सेल्सियस से लेके 40 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर में ये अपना भोजन बना सकते हैं। ये वेल परफॉर्म करते हैं इतने टेम्परेचर में, ठीक है। अब C3 प्लांट में 20 to 25 डिग्री सेल्सियस तक बेस्ट परफॉर्म करते हैं। इसके बाद इसमें अगर टेम्परेचर बढ़ा तो क्या होता है, क्या हो जाता है मालूम है? फोटो रेस्पिरेशन हो गया। इसके बाद भी, इसके सर पहले मतलब 20 से कम आ गया तब भी इनके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होती, इससे पहले तो फोटो रेस्पिरेशन हो जाएगा। आपको समझ में आ गया? अब देखो जैसे कि फोटोसिंथेसिस के रेट को टेम्परेचर कैसे मतलब इफेक्ट करा। जैसे डिजर्ट के मैंने बात किया था, डिजर्ट्स में जो प्लांट है उनमें रेट कम हो जाएगा एज कम्पेयर टू, क्योंकि उन्हें अपने स्टोमेटा को क्लोज करना होता है। क्योंकि अगर पानी ज़्यादा इवेपोरेट हो गया तो उस समय क्या होगा, उनके मतलब उनके लीव्स की मतलब ज़्यादा बर्बादी हो जाती है, तो वाटर ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो टेम्परेचर की वजह से ही तो क्या होता है ना, एस्ट्रोमेटा जैसे क्लोज किया तो उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड आना बंद हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए लिमिटिंग फैक्टर बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो वाटर भी क्या अफेक्ट किया है फोटोसिंथेसिस को बहुत ज़्यादा, ठीक है। टेम्परेचर भी कंप्लीट कर लिया हमने, टेम्परेचर में कोई दिक्कत नहीं है। इसका टेम्परेचर याद रखना है कितने पे कौन परफॉर्म करता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ते हैं। देखो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ना, इसमें याद रखना है आपको कार्बन डाइऑक्साइड कितने परसेंट होता है टोटल का। देखो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में कितना है, एटमॉस्फेयर में कितना है 0.03, ठीक है। अब इससे अगर इसका अमाउंट आप, जैसे कि बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, 0.05 तक अगर आप बढ़ाते हो तो इसमें क्या होता है, जो C3 प्लांट है ना, C3 प्लांट वो वेल परफॉर्म करने लगते हैं। मतलब इनमें क्या होती है, फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ जाती है। जैसे ग्रीन हाउस फार्मिंग आप पढ़े होंगे, ग्रीन हाउस फार्मिंग में क्या करते हैं कि इसी कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट बढ़ा देते हैं, जिससे क्या होता है C3 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन रुक जाता है, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो C3 प्लांट में हम ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट बढ़ा देते हैं, जिससे कि उनके फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ जाता है। अब देख लो C4 साइकिल जो होते हैं उनके लिए कार्बन डाइऑक्साइड लिमिटिंग फैक्टर नहीं होता है। आपको याद रखना है लिमिटिंग फैक्टर किसके लिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड C3 के लिए। C3 के लिए कौन सा लिमिटिंग फैक्टर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लिमिटिंग फैक्टर होता है C3 के लिए। C4 के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लिमिटिंग फैक्टर नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर स्पेशल मतलब टाइप के एडेप्टेशन होता है। और इसमें कौन से एनाटॉमी पाया जाता है, क्रेंच एनाटॉमी पाया जाता है C4 प्लांट में। तो इसको एक्सटर्नल कार्बन डाइऑक्साइड पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड भी हमने कंप्लीट किया, किसके लिए लिमिटिंग फैक्टर है, C3 के लिए, C4 के लिए नहीं है। अब वाटर, देखो वाटर भी एक फैक्टर है जो कि फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करता है। सपोज दैट कि कोई प्लांट है वो मतलब नॉर्मल कंडीशन में ग्रो कर रहा है, लेकिन किसी कारणवश वहाँ के टेम्परेचर बढ़ गया, वहाँ पे लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा हो गया, तो वाटर की इवेपोरेशन ज़्यादा होने लगा, ट्रांसपीरेशन ज़्यादा हो गया। तो क्या होगा कि वाटर जैसे ट्रांसपीरेशन होता ज़्यादा हो रहा है तो क्या करता है, इसको एक कंडीशन आता है, बाट स्ट्रेस कंडीशन आ जाता है प्लांट के अंदर। तो उस समय प्लांट क्या करते हैं, अपने लीफ के जो स्टोमेटा होता है ना उसको क्लोज कर देते हैं, उसको क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने से क्या होता है, क्लोज करने से कार्बन डाइऑक्साइड का तो अंदर आना बंद हो गया,
अब कार्बन डाइऑक्साइड इसके लिए लिमिटिंग फैक्टर बन गया, क्योंकि वाटर की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड लिमिटिंग फैक्टर बन गया। अब इसके क्या रीजन है, क्योंकि अगर स्टोमेटा को क्लोज नहीं करेगा तो प्लांट अपने ज़्यादा वाटर लॉस करेगा, ज़्यादा वाटर लॉस करेगा तो फिर वाटर के स्टेज से ही ये मर जाएगा, ठीक है। तो प्लांट के लिए वाटर के लिए लिमिटिंग फैक्टर कौन बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के केस में। तो वाटर भी एक, वाटर सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है प्लांट के अंदर चाहे ह्यूमन बीइंग के अंदर। तो वाटर एक इम्पोर्टेंट फैक्टर रखता है फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। इसमें इतना ही पढ़ना है, ठीक है। अब लिमिटिंग फैक्टर कंप्लीट हो गया, आप जाके मतलब थोड़ा फोटोसिंथेसिस का एक समरी, मतलब कुछ क्वेश्चन का जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ प्रीवियस ईयर्स है, मतलब मैक्सिमम ऑफ प्रीवियस ईयर्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया हूँ। उसका लिंक है वीडियो के नीचे, आप जाके देख सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। कि क्या मतलब मेनली क्वेश्चन प्रैक्टिस